गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का मैथ चैप्टर 2 स्टडी करेंगे। चैप्टर 2 है पावर्स और एक्सपोनेंट्स। पावर या एक्सपोनेंट्स दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग वर्ड्स से हम बुला सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट होता क्या है और कैसे किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट के रूप में हम लिखेंगे, पावर के रूप में लिखते हैं, सबसे पहले वो हम देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। किसी भी नंबर को अगर खुद से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे अगर 3 को हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट आता है 9। हम कहते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 है और इसको हम 3 का पावर 2 के रूप में भी लिखते हैं। उसी तरह से अगर किसी नंबर को हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इसका प्रोडक्ट आता है हम इसको उस नंबर का क्यूब कहते हैं और इसको पावर के रूप में लिखा जाता है इस तरह से। तो 2 एग्जाम्पल से हमने देखा कि एक नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया तो उसका पावर 2 लिखा गया। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया इसलिए इसका पावर 3 लिखा गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किसी नंबर को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसका पावर 4 होगा। अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसका पावर 10 होगा। अगर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसका पावर 100 होगा। तो इस तरह से अगर a कोई इंटीजर है और a को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार और मान लीजिए कि n टाइम्स मल्टीप्लाई किए, तो इस तरह से हम उस नंबर a को, इंटीजर a को का पावर हम लिखेंगे n, क्योंकि n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको पढ़ा जाता है a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे ये जो a का पावर n है इसमें a को बेस कहा जाता है और n को एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। यहाँ a जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई होगा उसको हम बेस कहते हैं और जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको हम पावर के रूप में लिखते हैं वो एक्सपोनेंट या पावर कहलाता है। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर है, 3 का पावर 2, तो इसमें 3 बेस है और 2 पावर है या एक्सपोनेंट है। यहाँ पे 5 बेस है और 3 एक्सपोनेंट है या पावर है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल नोटेशन करते हैं। ये हुआ एक्सपोनेंशियल नोटेशन करना किसी नंबर का, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। तो ये कैसे लिखते हैं वो समझे। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किसी नंबर को कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक नंबर लेके एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 32 ये नंबर है, अगर इसको कहा जाए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, 16 लगेगा, फिर 2 से 8 टाइम्स, फिर 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स। इस तरह से हमने देखा कि 32 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो चूंकि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम बेस लिखेंगे, बेस में लिखेंगे और जितना टाइम्स हो रहा है उसको हम पावर में लिखेंगे। यानी 32 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया -20,
अब -20 है तो इसको हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये तो माइनस में है। हम क्या करेंगे, पहले इसका जो माइनस है हटा देंगे, जो नंबर है वो पॉजिटिव फॉर्म में लेके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे क्या आएगा, 2 टाइम्स लगेंगे तो 10 टाइम्स 2 से, फिर 2 से 5 टाइम्स, अब नहीं लगेगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -5। इसके जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे सभी को माइनस में लिखेंगे, माइनस इंटीजर है। और चूंकि 3 टाइम्स है तो ये और टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस में ही इसका प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि सेम प्राइम फैक्टर जितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसका हम बेस करेंगे और उसका पावर लिखेंगे। क्योंकि -2 2 टाइम्स है तो -2 का पावर 2, और -5 1 टाइम्स है तो -5 का पावर 1। इस तरह से किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, फ्रैक्शन। ये था पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और एक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए हम 16/25 ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 5 इंटू 5 आएगा। अब किसी फ्रैक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऑफ जो फैक्टर्स हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं जबकि न्यूमरेटर में 4 फैक्टर्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 बना देंगे। अगर ये हम पेयर कर देते हैं 2 2 का एक साथ, और इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं 4, फिर इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे 4, तो इस तरह से 4 भी इसका फैक्टर है। 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और नीचे 5 इंटू 5। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो फैक्टर है वो सेम हो गया। इस तरह से हम 4/5 इंटू 4/5 2 टाइम्स लिखेंगे, और फिर चूंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 4/5 को बेस में लिखेंगे और 2 को पावर में लिखेंगे एक्सपोनेंट में। इस तरह से 16/25 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया 4/5 रेज़ टू द पावर 2। इस तरह से हम किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शन का हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ जीरो एक्सपोनेंट। किसी भी इंटीजर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। यानी अगर ए कोई इंटीजर है और उसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। ये एक लॉ है, एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है हमेशा। इसका मतलब अगर कोई भी इंटीजर है, मतलब अगर 5 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, अगर 100 का पावर भी 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। हमेशा किसी भी इंटीजर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। अगर 5/2 का पावर भी 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। अब कैसे 1 होता है, तो इसमें एक और नियम होता है जो आगे बताएंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, कि दो इंटीजर अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है, दोनों का बेस सेम है। जैसे यहाँ पे a एक इंटीजर है जिसका बेस, 2 इंटीजर है जिसका बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है और दोनों डिवाइड हो रहा है, तो इसमें क्या करते हैं कि सेम बेस लिखते हैं लेकिन पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये भी एक लॉ है एक्सपोनेंट का। तो इसके अनुसार अगर हम कोई इंटीजर लेते हैं, जैसे 5 लिए, इसका पावर 4 है
एक और इंटीजर लिए 5, उसका भी पावर 4 सेम। तो जब पावर सेम हो जाएगा और वो डिवाइड हो रहा है तो इस लॉ के अनुसार बेस हम लिखेंगे और पावर को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 5 का पावर 0 और इसका वैल्यू क्या होगा 1। अगर हम ऐसा नहीं करके डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से 5 का पावर 4 डिवाइड 5 का पावर 4, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। इस तरह से क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी 1। तो इस तरह से अगर किसी भी इंटीजर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है। ये था आपका जीरो एक्सपोनेंट का कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर किसी इंटीजर का पावर माइनस में है तो वो इंटीजर जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे पिछले क्लास में आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा होगा किसी भी नंबर का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का वो नंबर होता है जो उसमें मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। तो इस तरह से अगर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 1/5 होता है, 10 का 1/10 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जो है अभी केवल 5 है अगर कोई नंबर इंटीजर, तो ये एक न्यूमरेटर होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी 1 डिनोमिनेटर माना जाता है। तो इस तरह से 5 न्यूमरेटर में है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है उल्टा, जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में चला गया और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर आ गया। उसी तरह से यहाँ भी है। तो हम एक तरह से देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो उसी तरह से अगर किसी भी इंटीजर का पावर माइनस में है तो हम उसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं तो उसका पावर प्लस में हो जाता है। तो अगर a का पावर माइनस n है तो हम इसको 1/a का पावर n लिखेंगे। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे a का पावर माइनस n है कोई नंबर और यहाँ इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो अब चूंकि माइनस है इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये प्लस में हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो इस तरह से a रेज़ टू द पावर माइनस n जो है 1/a रेज़ टू द पावर n हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा। इस तरह से अगर पावर 1 है, किसी भी इंटीजर का पावर 1 है तो डायरेक्ट हम उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख सकते हैं। जैसे a का पावर -1 है तो हम 1/a लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी इंटीजर जैसे 5 है और इसका पावर -1 है तो हम 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बताया अभी 1/5। तो 5 का पावर -1 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिखेंगे 1/5। कोई भी इंटीजर हो, जैसे 10 का पावर अगर -1 है तो 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/10 ये इसका वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम अगर कोई भी इंटीजर जिसका एक्सपोनेंट -1 हो, पावर -1 हो, तो हम उस बेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। अगर 1 के अलावे दूसरा कोई पावर हो माइनस में, जैसे अगर 10 का पावर -2 है तो हम क्या लिखेंगे 1
न्यूमरेटर में और ये 10 डिनोमिनेटर में जाएगा और ये जो 2 एक्सपोनेंट निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरह से 1/100 हो गया इसका वैल्यू। इसी तरह से अगर कोई फ्रैक्शन है 2/5 है फ्रैक्शन और इसका पावर -2 है तो 2/5 का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे 5/2 और ये निगेटिव एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से हम किसी भी निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके, उसके बेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो दो मेन कंसेप्ट था उसके बाद जिस तरह से दो हम एक्सपोनेंट का लॉज देखें टॉपिक, अभी और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो मेन है वो एक बार हम लिख लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे उसको और उसी लॉज के अनुसार हम दिए हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर कोई दो इंटीजर एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग है और दोनों मल्टीप्लाई है यानी वो दोनों का प्रोडक्ट है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका बेस सेम रहेगा लेकिन उसका एक्सपोनेंट या पावर जो है वो प्लस हो जाएगा। ये एक लॉ है एक्सपोनेंट का। दूसरा है अगर कोई दो इंटीजर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग है तो बेस वही रहेगा, पावर माइनस हो जाएगा। अगर कोई भी इंटीजर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है फिर उसका भी एक्सपोनेंट है, पावर है, यानी कि एक इंटीजर पावर में है फिर उसका भी पावर है तो बेस वही रहेगा और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई फ्रैक्शन है उसका पावर m है तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम होगा, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। इस तरह से ये कुछ लॉज हैं, दो लॉज पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। किसी इंटीजर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है और अगर निगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। इस तरह से ये मेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। इसी लॉज की मदद से हम दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। 7 का पावर 3 है इंटू 7 का पावर 2 है। तो इस तरह से अगर हम लॉ का यूज करें तो यहाँ देख रहे हैं कि सेम बेस है, यहाँ भी सेम बेस है लेकिन पावर अलग है, तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे 3 + 2 यानी 7 का पावर 5 और फिर 7 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट लिख देंगे। उसी तरह से अगर 5 एक इंटीजर है, इसका पावर 4 है और 5 एक इंटीजर है जिसका पावर 2 है और दोनों डिवाइड हो रहा है, तो बेस हम लिखेंगे और इसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे 25। इसी तरह से इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 है बेस और इसका पावर 2 है, फिर इसका पावर 3 है। तो जब पावर का पावर रहेगा तो बेस सेम लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 का पावर 6 और फिर 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट लिख देंगे।
एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/3 का पावर 2 है, फ्रैक्शन है उसका पावर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे और दोनों के ऊपर वही पावर रहेगा, यानी 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। इस तरह से 2 का पावर 4 हो गया और 3 का पावर 9 हो गया। और ये तो पहले आप समझ ही चुके हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता क्या है, जब कोई इक्वेशन में कोई एक्सपोनेंट अननोन रहता है, ज्ञात नहीं रहता है, उसके जगह पे कोई वेरिएबल का यूज होता है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए 2 रेज़ टू द पावर x इक्वल 128। ये एक इक्वेशन है जिसमें 2 का पावर x जो है ये अननोन है, इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया गया है। 2 का पावर क्या है, अननोन है, जहाँ पे एक x वेरिएबल का यूज किया गया है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है लेकिन एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन के LHS और RHS दोनों का बेस हमको सेम करना है। तो किसी भी इक्वेशन में जो इक्वल टू साइन होता है उसके लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को LHS बोलते हैं और राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को RHS बोलते हैं। तो यहाँ LHS में 2 रेज़ टू द पावर x है और RHS में 128 है। तो यहाँ बेस 2 है, पावर x है, हम इसको भी क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो शुरू में बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 128 का। इस तरह से अगर 128 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो 2 का पावर 7 होगा, क्योंकि ये 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 को हम 2 रेज़ टू द पावर 7 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि LHS RHS दोनों में बेस सेम है, पावर अलग है। तो इस स्थिति में अगर LHS RHS में सेम बेस है तो हम बेस से बेस को कैंसिल कर सकते हैं और पावर इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे x का वैल्यू 7 होगा। इस तरह से हम किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल नंबर्स। किसी भी छोटे नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। बहुत छोटा नंबर है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 0.00007। ये जो नंबर है बहुत छोटा है, 0.00007। तो इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर और बहुत छोटा नंबर होता तो और बहुत सारे जीरो होते हैं, बहुत लंबा दिखाता। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में क्या होता है कि हमको आसानी होता है, कम टाइम लगता है लिखने में। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो अगर प्रोसेस से चले तो हम इसको फ्रैक्शन के रूप में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम 7y लिख सकते हैं 1 लाख। डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, तो हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर 5 0 डाल देंगे। इस तरह से 1 लाख हुआ, 7y 1 लाख। अब हम इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे तो 10 का पावर 5 होगा। और फिर अगर 10 का पावर 5 जो है यह अभी पॉजिटिव में है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा
तो इसका पावर जो है माइनस हो जाएगा, तो हम 10 का पावर -5 लिखेंगे। तो इस तरह से 0.00007 का एक्सपोनेंट फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 7 × 10 का पावर -5 है। तो इस तरह से हम किसी भी स्मॉल नंबर, छोटे से छोटे नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। तो हम किसी भी स्मॉल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.000386 ये स्मॉल नंबर है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। फिर इसी तरह से हम करेंगे, इसमें नंबर को अगर ले तो चूंकि यहाँ पे 386 ये नंबर है, इसके आगे 0 है तो 386 ही नंबर आएगा, और इसके अगर 0 लिखें तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, 386 ही आएगा। अब यहाँ डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे और इसके बाद जितने डिजिट है उतने 0, डेसिमल के बाद 6 डिजिट है तो 6 0 लिखेंगे। इस तरह से ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब फ्रैक्शन में चेंज होने के बाद पहले की तरह हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 386। अब इसको हम 10 का पावर 6 लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 6 0 है, तो 10 लाख का एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10⁻⁶ है। अब इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 386 × 10 का पावर -6। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जब हम किसी भी स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो सारे नंबर केवल 0 से 10 के बीच में ही होता है। जो भी नंबर हम लिखेंगे वो 0 से 10 के बीच में ही होगा, यानी केवल एक डिजिट होना चाहिए डेसिमल के पहले, केवल एक डिजिट होना चाहिए डेसिमल के पहले। लेकिन यहाँ पे तो एक डिजिट था, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं, यानी कि हमको डेसिमल यहाँ पे रखना है, तो डेसिमल के पहले 3 आएगा जो कि 0 और 10 के बीच में आता है। तो डेसिमल के पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ डेसिमल लाने के लिए क्या करना होगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आना है, इसलिए हमें क्या करना होगा कि 100 से इसको डिवाइड करना होगा। तो 100 से डिवाइड करने पे क्या होगा कि यहाँ पे ये 2 0 जो है डेसिमल के फॉर्म में इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे 3.86 है, अब यहाँ पे 10,000 है, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 का पावर 4 होगा। अब ये 3.86 और यही एक्सपोनेंट जो है माइनस में हो जाएगा। इस तरह से 0.000386 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म 3.86 × 10 का पावर -4। तो कोई भी छोटा से छोटा नंबर हो या बड़ा से बड़ा नंबर, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक डिजिट केवल डेसिमल के पहले होना चाहिए, यानी कि वो कितना भी छोटा नंबर हो या कितना भी बड़ा नंबर हो, उसको हम 0 से 10 के बीच में ही एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसको हम वापस यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये नंबर अभी यूजुअल फॉर्म में है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए। इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको हम यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे 3 × 10 का पावर -9 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसका यूजुअल फॉर्म लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इसमें बनाए थे जस्ट रिवर्स करेंगे, इसका रिवर्स स्टेप चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और ये चूंकि एक्सपोनेंट माइनस में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसका एक्सपोनेंट प्लस में हो जाएगा।
3, अब इसको हम तोड़ देंगे, एक्सपोनेंट को हटा देंगे, यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 का पावर 9 है तो 1 पे 9 जीरो होंगे, और फिर इसको डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.00, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था और इसका यूजुअल फॉर्म वो 0.00000003 है। तो इस तरह से हम किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट सकते हैं। थैंक यू।